हेलो एवरीवन। आज जो मैं करा रही हूँ वो पोएम है द ट्रीज। ठीक है, जो ये पोएम है इसकी दो मेन बातें हैं। जो ट्रीज हैं उनको कंपेयर किया गया नेचर के साथ और वुमेन के साथ भी, कि जैसे कि अगर जो है अगर हम किसी चीज़ को सप्रेस करते हैं, ना ही हम नेचर को सप्रेस कर सकते हैं, ना ही स्पेशली ह्यूमन बींग्स में वुमेन को सप्रेस कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सब जो है रिस्ट्रिक्शंस छोड़ के अपने जो है इनहैबिटेट में चले जाते हैं, हैबिटेट में सॉरी चले जाते हैं। तो कोई भी हम किसी को नहीं रोक सकते। अगर नेचर जो है हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एक दिन अपने रिस्ट्रिक्शन, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं या कन्फाइनमेंट में हमने उसको रखा हुआ है, तो वो सब तोड़ के फ्रीडम लेंगे और वो क्या बना लेंगे, सब ट्रीज जैसे कि, तो इस पोएम में बताया कि क्या बना लेंगे, दोबारा जाके वो फॉरेस्ट बना लेंगे, मतलब अपना। और इसी तरह से अगर हम वुमेंस को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि सब वुमेंस जो है ये स्लेवरी के बॉन्ड, मतलब कि हम स्लेवरी कैसे कह रहे हैं कि हम उनके कई सारी नेचर में अभी भी जो है औरतों पे कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये नहीं करना, घर में रहना है, तो है ना, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो है एक दिन वो भी कह रहे हैं कि अगर उनको भी ऐसे बॉन्ड करके रखोगे तो वो भी सब तोड़ देंगी और एक कम्युनिटी बना लेंगी। जब वुमेन सब एक कम्युनिटी बन जाएगी तो वो एक मूवमेंट में चले कर क्रिएट कर देंगी। ठीक है ना, उनके अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट, लोगों के अगेंस्ट वो मूवमेंट चला देंगी। किसके, कुछ लोगों के अगेंस्ट, वो अगेंस्ट मेन। वुमेन जो है मेन के अगेंस्ट वुमेन क्या करेगी, एक मूवमेंट चला देगी। तो इससे उनको भी आप जो है बॉन्ड करके नहीं रह सकते। तो अब देखो स्टार्ट करती हूँ मैं पोएम के अंदर। द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट। वो कहते हैं जो पेड़ हैं अब जो हमारे घरों के अंदर हैं, मूविंग आउट कहाँ जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब जंगल जो है जो खाली हो गया था। खाली कैसे हो गया था कि हमने जंगलों को तो काट दिया, अपने घर में पेड़ पौधे लगा दिए, मगर जंगल सारे काट रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम नेचर को अपने घर में लाकर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि मगर अब बहुत ज़्यादा हो गई रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी पेड़ हैं वो दोबारा जंगल की तरफ चल पड़े हैं। वे नो बर्ड कुड सिट। अब देखो वहाँ पर पेड़ होते थे पहले, तो जंगल में चिड़िया बैठती थी पेड़ों पर। अब क्या है, अब चिड़िया भी नहीं बैठ सकती। नो इंसेक्ट हाइड। अब पेड़ों में छुपने के लिए जो है कीड़े मकोड़े जो है छुप जाते हैं छोटे छोटे उसके छेकों में, तो उनको भी जगह नहीं मिलती छिपने की। नो सन बरेड्स फीट इट्स शेडो। अब जो सूरज की जो किरणें हैं, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नो सन बरेड्स फीट, कि सन बरी इट्स फीट। फीट क्या है सन के, उसकी रेज। ठीक है, उसकी जो रेज है, सन रेज को कहा गया है यहाँ पे फीट। तो वो जो है अब जब सूरज क्या करेगा, सूरज भी जो है अब जब पेड़ ही नहीं है तो उसकी शेड कहाँ होगी और शेडो कहाँ होगी, है ना वहाँ पे शेड होगी ना शेडो होगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। अब इतने टाइम से जो हमने पेड़ों को, सारे वेजिटेशन को अपने घरों में शिफ्ट कर लिया है, तो क्या होगा, जो पूरे जंगल खाली थे विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, तो कल सुबह तक सब भर जाएंगे, क्योंकि अब पेड़ जो है अपनी आज़ादी के निकल पड़े। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। इसमें क्या है, जो पोएट है वो अपने कमरे के अंदर बैठी हुई है और वो ये बातें नोट कर रही है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। पूरी रात जो है जो जड़ें हैं पेड़ की वो काम कर रही हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। वो क्या कर रही हैं, जो वरांडा के अंदर क्रैक पड़े हुए हैं उनमें से जड़ें निकल के बाहर आ रही हैं, उनका वो सहारा ले रही हैं उसमें से निकल के आने के लिए बाहर। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। पत्तियाँ जो हैं वो किधर की तरफ जा रही है, ग्लास की तरफ जा रही है। ग्लास यहाँ पे क्या है, सीलिंग है, क्योंकि सीलिंग क्या मतलब वो जैसे जो ग्लास होते हैं, ग्रीन हाउस होते हैं, वो किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। तो वो ऊपर की तरफ जा रही है कि वो क्या चाहती है कि वो टूट जाए और वो बाहर निकल जाए, बिकॉज दे वॉन्ट फ्रीडम। स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन। छोटी छोटी डंडियाँ भी जो है पेड़ की वो स्टिफ, अब वो मजबूत हो चुकी हैं, हार्ड हो चुकी हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करती हैं वो कि हम क्या हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। अब जो बॉज हैं वो क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी। शफलिंग अंडर द रूफ, वो ऊपर तो चली गई है, रूफ तक तो पहुँच गई है, मगर रूफ पर चढ़ के शफलिंग का मतलब जैसे करते हैं ना हम ताश के पत्ते शफल अप, तो शफल का मतलब एक के ऊपर एक। तो हम क्या करते हैं ना, इसी तरह से जो वो है टहनी है, तो वो भी एक के ऊपर एक ऐसे, सीलिंग से तो उनको बाहर जाने का रास्ता मिला नहीं, तो वो क्या कर रही है, एक के ऊपर एक ऐसे शफल अप हो गई हैं। तो वो भी ऐसे लग रही हैं जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो वो कैसे लग रही हैं, जो बॉग्स हैं, ब्रांचेस जो हैं, दे लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। वो किसकी तरह लग रही हैं, जैसे कि अभी कोई मरीज़ जो है हॉस्पिटल से छुटा हो। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी वो दवाई के नशे में पेशेंट है और वो जो है
क्लीनिंग डोर की तरफ, मतलब दरवाजे में से निकल कर जा रहा है। तो क्वेश्चन इसमें कोई ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हु आर लुकिंग लाइक द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो कौन लगेगा? लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स, ठीक है ना। आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा। मैं बैठी हूँ कहाँ पर? इन डोर्स ओपन टू द वेरांडा, दरवाजे, अपने कमरे में बैठी हूँ और जो मेरे कमरे का दरवाज़ा है वो वरांडे में खुलता है, ठीक है ना। ये पूरी देखना, आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, पोएटिक डिवाइसेस भी, राइमिंग स्कीम भी। तो पूरी ध्यान से सुन देखना वीडियो आखिरी तक, तभी समझ में आएगी। आगे देखो, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर। अब देखो, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख रही है, वो कह रही हूँ मैं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, इसमें मैं ये मेंशन नहीं कर रही हूँ, स्केर्सली मेंशन मतलब बिल्कुल ना के बराबर मेंशन कर रही हूँ। डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जो मेरे घर के अंदर जंगल आ गया था वो कहाँ जा रहा है? अपनी जगह पर जा रहा है, ठीक है ना। तो अब घर के अंदर ही जंगल बन गया था, मतलब कि पेड़ पौधे जब मेरे घर के अंदर थे तो मेरे घर में जंगल बन गया, तो वो सब चल पड़े हैं। और कहाँ चल पड़े हैं? अपनी जगह पे, हैबिटेट जो है उनका। द नाइट इज़ फ्रेश, रात बिल्कुल फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, मतलब बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल नहीं है। द होल मून शाइन्स, पूरा चांद चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, पूरा आसमान कैसा है? पूरा साफ सुथरा है। इसका मतलब द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, किसकी खुशबू? लीव्स की और लिचन की खुशबू। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, जैसे हमारे कमरे के अंदर आवाज़ें आती हैं बाहर से, ऐसी उनकी खुशबू कमरे के अंदर आ रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, और मेरा जो दिमाग है वो कैसे आवाज़ें गूंज रही हैं। आवाज़ें कैसे गूंज रही हैं? क्योंकि पेड़ जा रहे हैं, जब पेड़ जा रहे हैं तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं जाने की, तो वो आवाज़ें जो है उसको पोएटस को सुनाई दे रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और ये जो आवाज़ें हैं कब बंद हो जाएंगी? कल सुबह जब सारे पेड़ फर्स्ट पहुँच जाएंगे तो ये आवाज़ें बंद हो जाएंगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब वो कहती है सुनो। अब देखो क्या हो रहा है, पूरा पूरा इमेजिनेशन बता रही है। देखो ग्लास टूट गया, ग्लास टूट गया मतलब जो दीवारें हैं उसकी वो टूट गई। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ फड़फड़ से जा रहे हैं आगे। इन टू द नाइट, कब का टाइम है? रात का टाइम है। विंड्स रश टू मीट देम, और जैसे क्या होता है, हवाएं जो है भाग भाग के आ रही हैं, और वो किसको गले लगा रही हैं? पेड़ों को, कि तुम आ गए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब जो चांद है वो टूटा टूटा दिख रहा है। कैसे? जो चांद है वो शीशे की तरह है, शीशे की तरह दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और वो ऐसा लग रहा है जैसे शीशा टूट जाता है, ऐसा लग रहा है चांद भी टूटा टूटा है। क्यों? इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो एक पेड़ है, ओक ट्री है, उसके सबसे ऊपर ऊंचाई के ऊपर टॉप पे वो जो चांद है वो दिख रहा है, ठीक है ना। और वो कैसा दिख रहा है? क्योंकि देखो बीच में टहनियाँ आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शीशा टूटा हुआ है, पूरा गोल नहीं दिख रहा, क्योंकि वो टहनियों के बीच में से कट 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 दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके मून के क्या हो रखे हो? पीसेस हो रखे हो, ठीक है ना। तो अब मैं आपके इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये बताती हूँ कि इसमें से पोएटिक डिवाइस कौन सा करना है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो देखो पहले नंबर पे आ जाओ आप राइमिंग स्कीम के ऊपर। तो राइमिंग स्कीम देखो, इसमें फॉरेस्ट पहला वर्ड, डेज है ना, सेड, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। जब कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं फ्री वर्ड्स। तो इसकी राइमिंग स्कीम जब पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? फ्री वर्ड्स, ठीक है। ये तो क्या पहला पॉइंट राइमिंग स्कीम का। फिर आप देखो इसके बाद आते हैं पोएटिक डिवाइसेस, बताती हूँ मैं आपको। पोएटिक डिवाइसेस में देखो जैसे ना, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। कैसे? देखो ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, जब पेड़ बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? पर्सोनिफिकेशन। जाता कौन है? मूव कौन करता है? पेड़ नहीं मूव करते हैं, इंसान मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। दूसरे में देखो, यहाँ पे देखो एक लाइन में लिखा है नो इंसेक्ट हाइट नो सन, तो नो इंसेक्ट है ना, और इसी तरह से दूसरी लाइन में भी लिखा है नो सन। तो दो बार जब कोई वर्ड सेंटेंस के शुरू में ही रिपीट हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एनाफोरा, ठीक है। तो देखो पहला पोएटिक डिवाइस तो आपका आएगा पर्सोनिफिकेशन, एक आएगा आपके अंदर। पर्सोनिफिकेशन तो बहुत है, जैसे कि अभी आगे लाइन्स आएंगी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से में है पर्सोनिफिकेशन। दूसरे नंबर पे आ रहा है इसमें एनाफोरा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे देखो इसी तरह से जो है, हम देखो हम ये कहेंगे ना नो सन बट इट्स फीट, बट इट्स फीट, तो इसका मतलब कि सन के क्या पैर थोड़ी ना होते हैं, अगर इसमें कहा है
इसलिए ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ना। इसी तरह रूट्स वर्क, तो रूट्स को कहा है वर्क, इंसान काम करते हैं, तो इसी तरह से ये भी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। इस आगे देखो एलिटरेशन भी है इसमें, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ, एस एस आ रहा है, तो ये क्या है, एलिटरेशन, जिसमें एस एस रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसे लीव्स एंड लिचन, एल एल आ रहा है इसमें भी, तो ये भी क्या है हमारा, एलिटरेशन, तो इसमें एलिटरेशन भी है, ठीक है ना, एलिटरेशन भी है। उसके बाद इसमें जो आप कहोगे एक है हमारा एंजैम्पमेंट, एंजैम्पमेंट में वही कि कोई कॉमा नहीं होता, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एंजैम्पमेंट भी है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, फिर कोई कॉमा नहीं है, अगले लाइन पे चले गए, कोई कॉमा नहीं है ना, ऐसे, तो ये क्या है हमारा एंजैम्पमेंट है। अब देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बनता है, जो है इसमें मेटाफर, इसमें क्या है, मेटाफर भी है। मेटाफर कैसे है, जो ट्रीज है, जो ट्रीज हैं उनको कंपेयर किया गया है किसके साथ, नेचर के साथ, ठीक है। दूसरे नंबर पे कंपेयर किया गया है वुमेन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिना एज और लाइक का यूज़ किए गए, ट्रीज को नेचर के साथ भी कहा गया, वुमेन के साथ भी कहा गया, तो इसमें मेटाफर भी आता है, ठीक। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं जो क्वेश्चन बनता है इसका कि वो है, तीन क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो लीव्स हैं सब में ज़्यादातर आपको देखो सब 3-4 वर्ड्स याद कर लेना, कन्फाइनमेंट, ठीक है, इसके अंदर जो है 2-3 वर्ड्स बस रट लो, कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रिक्शन, जो दिमाग में उस टाइम आए, रिस्ट्रिक्शन, कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रिक्शन, क्या मतलब हुआ, फ्रीडम, स्लेवरी, बॉन्डेज, बॉन्डेज, ये शब्दों में से जो शब्द उस टाइम दिमाग में आपके आ जाए, अगर आप भूल जाओ तो ये रट्टा इसलिए मान लेने हैं शब्द क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड पूरी पोयम है कि हम जो है किसी को कन्फाइन नहीं कर सकते, हम किसी को बॉन्ड नहीं कर सकते उसमें, तो कैद नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन मैं इसको बताती हूँ आपको, ठीक है। तो इससे मैंने क्या, आपको ये वर्ड्स रट लो। तो जो पहला क्वेश्चन जो इसका बनेगा ना, वो ये बनेगा, वाई डू लीव्स, वाई डू लीव्स जो है, पत्तियाँ जो हैं वो मूव करती हैं, वाई डू लीव्स, जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, वाई डू लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, ग्लास की तरफ क्यों स्ट्रेन करती हैं, तो ऊपर की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि बस एक ही आंसर आएगा, बिकॉज दे वॉन्ट freedom, they want to, because they want freedom, they want to move out and want to leave the confinement, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी इसका यही आएगा, why are twigs stiff with exertion, अब वो क्यों थक गए हैं, twigs, twigs, why are twigs stiff with exertion, देखो इसके अंदर आपको सिर्फ वही थी, ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो रट लो, पूरे आंसर्स में वही आएंगे बार बार, ठीक है ना। तो आर वायर ट्विग्स स्ट्रिप विद एक्सर्शन, क्यों थक गए हैं ट्विग्स, क्योंकि बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड, क्या करने के लिए, टू गेट फ्री, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ स्लेवरी, ऐसे कह सकते हो, है ना। तो ये मेन इसका वो है। So okay, thank you, and if you are getting help from my videos, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.